अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि पावर वर्ड टू वाक्य में निगेटिव फॉर्म में कैसे आते हैं। जैसा कि हमने पहले सीखा है, पावर वर्ड टू ये भूतकाल में हैड होता है, वर्तमान काल में हैव या हैज होता है और भविष्य काल में विल हैव होता है। इस पावर वर्ड टू को पॉजिटिव फॉर्म से निगेटिव फॉर्म में बदलने के 3 नियम हैं। पहला नियम, पावर वर्ड टू हमेशा उसके मूल रूप में अर्थात हैव होगा। पावर वर्ड टू से पहले नॉट लगता है। वाक्य का काल तय करे और उस काल के अनुसार नॉट के पहले डू, डज, डिड और विल का प्रयोग करे। यदि वाक्य भूतकाल में है तो नॉट के पहले डिड लगता है। यदि वाक्य वर्तमान में है तो नॉट के पहले डज या फिर डू लगता है और यदि वाक्य भविष्यकाल में है तो नॉट के पहले विल लगता है। किस काल में किस प्रोनाउन के अनुसार डू, डज, डिड और विल का उपयोग किया जाता है, यह आपको बेहतर ढंग से समझाने में मदद करने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक तालिका दिखाई गई है। तो चलिए फिर नकारात्मक पावर वर्ड टू वाक्यों के उदाहरण देखें। पहला उदाहरण, He has a big sofa in his house। यदि हमें इस वाक्य को नकारात्मक रूप में बदलना है तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि इस वाक्य में कौन सा पावर वर्ड टू मौजूद है। वाक्य में आया हुआ पावर वर्ड टू है हैज। यदि हम इस वाक्य को नकारात्मक बनाना चाहते हैं तो हमें अपने पहले नियम के अनुसार हैज को मूल रूप में वापस लाना होगा, मतलब हैज का हैव हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा नियम है कि हैव से पहले नॉट लगाना है। चूंकि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है इसलिए नॉट के पहले डज लगाना चाहिए। लेकिन डज क्यों और डू क्यों नहीं? क्योंकि इस वाक्य में सर्वनाम ही है। जब वाक्य में ही, शी, इट हो तो नॉट के पहले डज लगता है और यदि वाक्य में आई, यू, वी, दे हो तो नॉट के पहले डू लगता है। इसलिए हमारा नकारात्मक वाक्य बनेगा He does not have a big sofa in his house। हमारा दूसरा वाक्य है She had a book in her hand। इस वाक्य को नकारात्मक रूप में बदलने के लिए हम इस वाक्य के पावर वर्ड टू को मतलब हैड को उसके मूल रूप में लाएंगे, अर्थात हैड हो जाएगा हैव और उसके पहले नॉट लगेगा। वाक्य में हैड आया है मतलब कि ये वाक्य भूतकाल में है, इसलिए नॉट के पहले डिड लगेगा, अर्थात ये वाक्य नकारात्मक रूप में बनेगा She did not have a book in her hand। अब एक आखिरी वाक्य देखते हैं I will have a coffee in the morning। इस वाक्य को नकारात्मक रूप में बदलने के लिए सबसे पहले हमें इस वाक्य को पावर वर्ड टू को उसके मूल रूप में हम लाएंगे, यानी कि will have को have करेंगे। उसके बाद have के पहले not लगाएंगे। ये वाक्य भविष्य काल में होने के कारण ये वाक्य भविष्य काल का है। जब वाक्य भविष्य काल में हो तो नॉट के पहले विल लगता है, इसलिए हमारा नकारात्मक वाक्य बनेगा I will not have a coffee in the morning।